नमस्कार भक्तों, आज हम बताएंगे अक्षय नवमी का वह रहस्य जब धर्म और सत्य स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। आज हम बात करेंगे उस तिथि की, कहा जाता है कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जो केवल कैलेंडर में नहीं, सृष्टि की आत्मा में अंकित होती हैं। ऐसी ही एक तिथि है अक्षय नवमी, वह दिन जब स्वयं धर्म ने पृथ्वी पर पहला कदम रखा था, जब अधर्म मिटा और ब्रह्मांड में सत्य का प्रकाश फैला। वह क्षण बन गया अक्षय, यानी जो कभी समाप्त नहीं होता। आज हम जानेंगे उस रहस्य को जिसे जानने से आत्मा पवित्र होती है और जीवन को मिलता है अक्षय पुण्य का वरदान। स्वागत है आपका देव कथा रहस्य में, जहां हर कथा में छिपा है दिव्यता का अनसुना सत्य, जिसे शास्त्रों में अक्षय कहा गया है, अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होती। यह दिन है कार्तिक शुक्ल नवमी, यानी अक्षय नवमी। कहा जाता है इस दिन जो भी शुभ कर्म करता है वह अक्षय फल देता है, अर्थात कभी समाप्त नहीं होता। दान, स्नान, जप, तप या पूजन, सब कुछ अनंत गुणा बढ़कर फल देता है। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख है कि सतयुग का प्रारंभ भी इसी दिन हुआ था, अर्थात यह तिथि सत्य, धर्म और प्रकाश का आरंभिक क्षण है। इसलिए इसे सत्ययुगादि नवमी भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने मूर्तिमान धर्म का सृष्टि में प्राकट्य किया था। जब अधर्म और अंधकार बढ़ा, तब यह तिथि फिर से जगत में प्रकाश और मर्यादा लाने का प्रतीक बनी। अक्षय नवमी को कई स्थानों पर आंवला नवमी भी कहा जाता है, क्योंकि आंवला वृक्ष स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय वृक्ष माना गया है। इस दिन आंवला के नीचे भोजन, पूजन और दान करना हजारों यज्ञ करने के समान फल देता है। महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं और आंवले के नीचे दीप जलाकर अपने परिवार की रक्षा, समृद्धि और सुख की कामना करती हैं। कथाओं में कहा गया है कि देवी लक्ष्मी ने भी इस दिन विष्णु भगवान की आराधना की थी और यही कारण है कि यह तिथि धन, सौभाग्य और स्थायित्व का प्रतीक बन गई। इस दिन किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो व्यक्ति भूखों को भोजन कराता है या किसी पवित्र नदी में स्नान कर नमो नारायणाय का जाप करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होता है। कई लोग इस दिन अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं, क्योंकि यह तिथि पितरों को मोक्ष देने वाली भी मानी जाती है। जो इस दिन श्राद्ध और दान करता है, उसके पूर्वज स्वर्गलोक में सुखपूर्वक वास करते हैं। अक्षय नवमी का यह रहस्य केवल कर्म का नहीं, बल्कि स्मृति और संस्कार का भी पर्व है, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे समय के साथ अक्षय फल बन जाते हैं। प्रकृति में भी इस दिन से नई ऊर्जा का संचार होता है। पौधों में नई हरियाली आती है और वातावरण में सौम्यता बढ़ती है। इसी कारण से इसे धरा का उत्सव भी कहा जाता है। अगर आप इस दिन कोई नया कार्य आरंभ करते हैं, तो वह कार्य दीर्घकाल तक सफलता देता है। व्यवसाय, गृह प्रवेश, भूमि पूजन या धार्मिक यात्रा, सब कुछ इस दिन अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख है कि जो व्यक्ति अक्षय नवमी के दिन तुलसी, आंवला या पीपल का पूजन करता है, उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। यह दिन हमें सिखाता है कि भक्ति और दान, ये दोनों ही मनुष्य के कर्म को अक्षय बनाते हैं। जब हम निस्वार्थ भाव से कुछ देते हैं, तो ब्रह्मांड हमें अनेक गुना लौटाता है। तो भक्तों, इस अक्षय नवमी पर अपने मन में भक्ति का दीप जलाएं,
किसी जरूरतमंद की मदद करें और भगवान विष्णु के चरणों में श्रद्धा के फूल चढ़ाएं। याद रखिए, इस दिन का हर क्षण पुण्य से भरा है, क्योंकि यह वह तिथि है जो कभी समाप्त नहीं होती। अक्षय नवमी हमें सिखाती है, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस दिन अपने मन में प्रेम और दान का दीप जलाएं। जय श्री विष्णु, जय मां लक्ष्मी।